हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, कंटिन्यू करते हैं इसे। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। तो पहले के चैप्टर में आपने एनिमल्स में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह से एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में जान लिया है, पढ़ लिया है। तो इट इज ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस। ठीक, तो क्या होता है कि जब ग्रोइंग अप हो जाते हैं, ठीक है, वृद्धि हो जाती है ना, और एक सर्टेन एज पे आके क्या होता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, सर्टेन एज मतलब कि एक निश्चित जो उम्र होती है ना, वहां पे और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रजनन करते हैं। ठीक है, मतलब आफ्टर ग्रोइंग अप मतलब वृद्धि हो गई। वृद्धि होने के बाद में क्या होता है कि एक निश्चित उम्र होती है ना, ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में रिप्रोडक्शन की। तो उस वक्त तो वो, अब आगे देखते हैं, वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एक सर्टेन एज के बाद में ही क्यों रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, मतलब कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनमें एक सर्टेन एज क्यों होती है रिप्रोडक्शन की। तो देखते हैं इसमें। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि चेंजेस होते हैं ह्यूमन बींग्स में, जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, उसमें क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, है ना, चेंजेस होते हैं, और वो किस तरह से रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होता है, प्रजनन के लिए वो किस तरह से उसमें मतलब प्रजनन की किस तरह की उसमें क्षमताएं होती हैं, है ना, सॉरी, केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन के लिए किस तरह से वो सक्षम होते हैं, है ना, ह्यूमन बींग्स के अंदर। ये सारी चीजें जो हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उनकी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो चेंजेस होते हैं और किस तरह से वो प्रजनन के लिए सक्षम हो, कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक, तो इन चैप्टर 9 यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो चैप्टर 9 में हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, मानव प्रजनन अंगों के बारे में। Here we shall discuss the role that hormones play in bringing about changes that make a child grow into an adult। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जो हॉर्मोन्स होते हैं, है ना, ह्यूमन बॉडी में जो हॉर्मोन्स होते हैं उनके क्या रोल होते हैं, है ना, और किस तरह से वो मतलब चेंजेस लाते हैं, और किस तरह से जो चाइल्ड है वो ग्रो करता है अडल्ट में, है ना, बच्चे से और वयस्क में किस तरह से वृद्धि होती, किस तरह से ग्रो करता है, और जो हॉर्मोन्स होते हैं बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, है ना, उनके क्या क्या रोल्स होते हैं, है ना, उनके क्या क्या किस तरह से फिर चेंजेस आते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। अब एडोलसेंस क्या होता है? एडोलसेंस होता है किशोरावस्था, है ना, किशोरावस्था भी बोल सकते हैं इसे, युवावस्था भी कह सकते हैं, और प्यूबर्टी, है ना, प्यूबर्टी मतलब यौवन की शुरुआत, है ना। जो किशोरावस्था होती है उसकी शुरुआत को, जो युवावस्था होती है उसकी शुरुआत को हम कहते हैं प्यूबर्टी। तो एडोलसेंस और प्यूबर्टी के बारे में जानेंगे कि बूजो वाज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे। तो बूजो एक जो स्टूडेंट है वो अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट, बूजो एंड पहेली बिगेन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो जब सारे दोस्त चले गए तो बूजो और पहेली जो स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ में बातें कर रहे हैं। पहेली स्टडीज इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल। तो जो पहेली है वो लड़कियों की स्कूल में पढ़ती है। शी स्टार्टेड लाफिंग, ठीक है, वो हंसती है। शी रिमार्क दैट मैनी ऑफ बूजोज स्कूल फ्रेंड्स whom she met after a year had suddenly shot up in height। तो पहेली क्या करती है कि बूझो के जो बर्थडे में जो उसके फ्रेंड्स आए हुए रहते हैं, है ना, उनको लेके बात करती है ना, और कहती है कि मतलब बहुत टाइम बाद में, है ना, बूझो के जो फ्रेंड्स होते हैं उन्हें बहुत टाइम बाद में पहेली देखती है, ठीक है, उनसे
मिलती है तो क्या देखती है वो कि सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी विद अ हेरी लाइन अबव देयर लिप्स, है ना। तो बहुत टाइम बाद में जब बुजो के फ्रेंड्स को पहेली ने देखा, है ना, तो उसने क्या देखा कि एक तो उनकी हाइट जो है वो एकदम से बढ़ चुकी है ना, शॉर्ट अप इन हाइट, शॉर्ट अप यानी कि एकदम से हाइट बढ़ चुकी है ना। और क्या देखा कि उनकी लिप्स के ऊपर क्या है, हेरी लाइन है, ठीक है। तो हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज हैड ग्रोन अप, तो उसकी जो मदर होती है वो उसे एक्सप्लेन करती है, बताती है कि जो बॉयज हैं ये ग्रोन अप हो चुके हैं, ठीक है, बड़े हो चुके हैं, ग्रोन अप यानी बड़े हो चुके हैं। तो समझ में आया कि क्या क्या है इसके अंदर कि बुजो जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है अपनी बर्थडे, ठीक है, अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा है। उसमें क्या होता है, उसके कुछ फ्रेंड्स आते हैं और उनके जाने के बाद में जो पहेली है वो इस बारे में बात करती है कि उसके वो क्या करती है कि बहुत टाइम बाद में बुजो के जो फ्रेंड्स होते हैं उन्हें देखती है ना, उनसे मिलती है। तो उनके जाने के बाद में वो मतलब वो क्या करती है कि फिर हंसती है और मतलब बात करती है कि ये जो फ्रेंड्स हैं बुजो के, ये क्या है, एकदम से हाइट में बढ़ चुके हैं और इनके लिप्स के ऊपर क्या आ चुकी है, हेरी लाइंस आ चुकी हैं। तो फिर उसकी जो मदर होती है वो बताती है कि ये जो बॉयज हैं ये अब बड़े हो चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज बर्न, ठीक है। तो जो ग्रोथ होती है ना, वो जन्म से ही शुरू हो जाती है, डे वन से ही, है ना, जन्म के पहले दिन से ही वृद्धि शुरू हो जाती है, ग्रोथ शुरू हो जाती है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देयर इज अ सडन स्पर्ट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल। तो क्या होता है कि एक एज होती है ना, 10 या 11 साल की एज के अंदर क्या होता है कि अचानक से क्या होती है, वृद्धि जो होती है वो क्या हो जाती है, स्पर्ट का मतलब एकदम से बढ़ना, है ना। तो अचानक से क्या होता है कि 10 या 11 साल की एज तक आते आते 10 या 11 साल की एज के बाद, है ना, क्रॉसिंग द एज, 10 और 11 साल की एज में क्या होता है कि वृद्धि एकदम से हो जाती है, जो कि नोटिसेबल होती है, ध्यान देने योग्य होती है, ठीक है। या मतलब नोटिसेबल यानी कि देखने योग्य होती है कि एकदम से क्या हो जाती है, ग्रोथ जो है बढ़ जाती है, ठीक है। स्पर्ट मतलब बढ़ जाना। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। तो ये जो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं बॉडी के, ये क्या है, ये वृद्धि के ही एक भाग होते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, ठीक है। तो ये ग्रोइंग के ही क्या होते हैं, जो वृद्धि होती है उसी के ही ये भाग होते हैं, या ये वृद्धि का ही एक हिस्सा होता है। दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट। तो ये इंडिकेट करता है, ये इस चीज को दर्शाता है, बताता है कि अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप वयस्क बन चुके हैं, अब आप एडल्ट बन चुके हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस। तो जो वृद्धि होती है ये क्या होती है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस होती है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस। तो फिर ये जो लाइफ का ये जो पीरियड है ना, ये जो अवस्था होती है ना, जो लाइफ का ये जो टाइम होता है, इसमें क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो कई तरह के चेंजेस से गुजरती है, ठीक है, अंडरगोज यानी गुजरना। तो जो शरीर होता है वो कई तरह के परिवर्तन से गुजरता है ना, इस टाइम पे। तो क्या होता है, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, है ना। तो लीडिंग मतलब महत्वपूर्ण, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी है ना, जो प्रजनन की जो परिपक्वता है वो महत्वपूर्ण होती है, और ये क्या कहलाती है, इज कॉल्ड एडोलसेंस। और इसे क्या कहते हैं, एडोलसेंस कहते हैं, है ना। तो नेचुरल प्रोसेस होती है ग्रोइंग करना, है ना, ग्रोइंग अप, वृद्धि करना क्या होती है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। और लाइफ का ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, है ना। और जिसमें से ये जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती है ना, प्रजनन की जो परिपक्वता होती है ना, जनन की
है ना। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी यानी प्रजनन की परिपक्वता, है ना। तो ये क्या है, ये जरूरी होती है ना, महत्वपूर्ण होती है। तो ये इसे क्या कहते हैं, ये क्या कहलाता है, एडोलसेंस, है ना। अब आगे देखते हैं, है ना। एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था, युवावस्था, ठीक है। किशोरावस्था भी बोल सकते हैं इसे, युवावस्था भी कह सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि एडोलसेंस बिगन्स अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। तो जो एडोलसेंस है, जो किशोरावस्था होती है, वो कहाँ से शुरू होती है, 11 साल की उम्र से शुरू होती है और कहाँ तक होती है, 18 या 19 साल की एज तक ये होती है। जो किशोरावस्था होती है वो कहाँ से शुरू होती है, वो 11 साल की उम्र से शुरू होती है और कहाँ तक होती है, 18 या 19 साल की एज तक होती है। सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स 13 to 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। एडोलसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। तो ये जो टीन्स की, है ना, टीन्स वाला जो ये पीरियड होता है, 13 है, 14 है ना। तो टीन्स वाला जो पीरियड होता है ना, तो 13 to 18 या 19 ईयर की जो एज होती है ना, तो जो इसके जो एडोलसेंट्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, टीनेजर्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके जो किशोर होते हैं उन्हें टीनेजर्स कहते हैं। इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगिन अ ईयर और टू अर्लियर देन इन बॉयज। तो गर्ल्स में क्या होता है कि बॉयज की तुलना में, है ना, कंपैरेटिवली बॉयज के क्या होता है, गर्ल्स में जो एडोलसेंस है वो 1-2 साल पहले ही शुरू हो जाता है। किशोरावस्था जो होती है लड़कियों में, वो लड़कों से 1-2 साल पहले ही शुरू हो जाती है। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और क्या होता है कि ये जो एडोलसेंस का जो पीरियड होता है, ये जो किशोरावस्था जो होती है ना, ये क्या होती है कि अलग अलग पर्सन में अलग अलग होती है ना। वेरीज मतलब अलग अलग होती है। अब आगे देखते हैं, द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है, मनुष्य का जो शरीर होता है, उसमें क्या होता है कि एडोलसेंस के दौरान, किशोरावस्था के दौरान बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो एडोलसेंस, किशोरावस्था के दौरान जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सेवरल चेंजेस मतलब बहुत सारे उसमें परिवर्तन होते हैं। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो ये जो परिवर्तन होते हैं, है ना, ये किस चीज की शुरुआत होती है, ये प्यूबर्टी की शुरुआत होती है ना। जो किशोरावस्था की जो शुरुआत होती है ना, तो ये क्या होती है, प्यूबर्टी की शुरुआत होती है ना। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ऑनसेट यानी शुरुआत और प्यूबर्टी यानी यौवन की शुरुआत। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये जो इंपॉर्टेंट चेंज आता है ना, तो जिसे हम प्यूबर्टी से बताते हैं, है ना। ये जो ह्यूमन बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, है ना, ये जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चेंजेस है ना, जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसे हम प्यूबर्टी से मार्क करते हैं, जो किसमें, बॉयज और गर्ल्स में होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये फिर कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। जब प्यूबर्टी आ जाती है ना, प्यूबर्टी की जब शुरुआत हो जाती है, तब क्या होता है कि ये जो इस तरह का जो इम्पोर्टेंट चेंज आता है बॉयज एंड गर्ल्स में, है ना, तो इसमें क्या होता है, इस स्टेज पे आके क्या होता है कि ये मतलब रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं, ठीक है, प्रजनन के लिए सक्षम होते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलसेंट रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, है ना। तो जब एडोलसेंस में जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है, तब क्या हो जाता है, प्यूबर्टी का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। प्यूबर्टी एंड का क्या हो जाता है, प्यूबर्टी खत्म हो जाती है ना। जब एडोलसेंट्स जो हैं, एडोलसेंट है ना, जो किशोर होते हैं, है ना, उनमें जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है ना, प्रजनन की जब परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, तब उस वक्त क्या हो जाता है, जो प्यूबर्टी है उसका एंड हो जाता है, प्यूबर्टी खत्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं,
चेंजेस एट प्यूबर्टी, इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, तो प्यूबर्टी में क्या क्या चेंज होते हैं? जब यौवन की जब शुरुआत होती है ना, किशोरावस्था की जब शुरुआत होती है, किशोरावस्था तो बाद की, मतलब उससे जस्ट पहले की जो स्टेज होती है प्यूबर्टी, तब क्या होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं देखते हैं इसमें। कि इंक्रीज इन हाइट क्या होता है? हाइट में वृद्धि होती है। द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट। तो क्या होता है कि प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है, अचानक से क्या होता है, वृद्धि हो जाती है ना। हाइट के अंदर क्या होता है कि एक विशिष्ट परिवर्तन होता है प्यूबर्टी के दौरान। कॉन्स्पिशियस मतलब कि विशिष्ट, तो विशिष्ट परिवर्तन होता है प्यूबर्टी के दौरान, जिसमें क्या होता है, अचानक से जो हाइट होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स, दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स, एलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल। तो इस दौरान क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, और जो आर्म्स की जो बोन्स होती हैं, है ना, बाजुओं की जो हड्डियां होती हैं और जो पैरों की हड्डियां होती हैं वो क्या हो जाती है, इलोंगेट हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो पर्सन होता है वो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनकी वजह से जो पर्सन है वो लंबा हो जाता है। ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारे चेंजेस हैं, इनकी वजह से पर्सन क्या हो जाता है, लंबा बन जाता है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, इंक्रीज इन हाइट के अंदर क्या होता है कि एकदम से एक विशेष चेंज आता है, विशिष्ट परिवर्तन आता है प्यूबर्टी के दौरान, जिसमें क्या होता है, हाइट में एकदम से क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसमें क्या होती है कि जो बोन्स होती हैं, है ना, वो क्या हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं। पैर, बाजुओं की और जो पैरों की जो हड्डियां होती हैं वो भी क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से जो पर्सन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है, टॉल बन जाते हैं। अब आगे देखते हैं। Initially, girls grew faster than boys, but by about 18 years of age, both reach their maximum height. तो शुरुआत में क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों की तुलना में क्या होती हैं, जल्दी जल्दी वृद्धि करती है ना, ग्रो फास्टर, जल्दी जल्दी वृद्धि करती हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज, है ना, 18 मतलब 18 साल तक। कहने का मतलब है कि 18 साल तक की एज में क्या होता है कि लड़कियां तो क्या करती हैं, शुरुआत में लड़कों की तुलना में जल्दी जल्दी उनमें क्या होती है, वृद्धि होती है ना। लड़कियां क्या करती हैं, जल्दी जल्दी बढ़ जाती हैं लड़कों की तुलना में, है ना। बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल तक। ठीक है, फिर क्या होता है, बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट, है ना। और उसके बाद में क्या होता है कि दोनों में, है ना, गर्ल्स और बॉयज में क्या होती है, फिर बाद में मैक्सिमम हाइट होती है ना, मैक्सिमम हाइट तक ये पहुंच जाते हैं, है ना। इसे दोबारा देख लीजिए। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज, बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो क्या होता है कि 18 साल की उम्र तक तो क्या होता है, लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों की तुलना में जल्दी जल्दी वृद्धि करती हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी ग्रो करती हैं शुरुआत में। फिर उसके बाद में क्या होता है, दोनों ही जो गर्ल्स और जो बॉयज होते हैं फिर वो क्या होते हैं कि एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाते हैं, है ना, एक मैक्सिमम हाइट तक फिर वो पहुंच जाते हैं, वहां तक फिर उनकी वृद्धि होती है। फिर द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं, अलग अलग जो पर्सन होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, हाइट की जो रेट होती है ग्रो करने की, है ना, मतलब कि हाइट की जो वृद्धि दर होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है ना। अलग अलग पर्सन के अंदर अलग अलग हाइट के लिए क्या होती है, ग्रोथ रेट जो होती है, रेट ऑफ ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, वृद्धि दर अलग अलग होती है। रेट ऑफ ग्रोथ यानी वृद्धि दर। सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन, वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली। तो क्या होता है कि किसी किसी में तो क्या होता है कि सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी, ठीक है, एंड देन स्लो डाउन। क्या होता है कि एकदम से क्या होता है, प्यूबर्टी की ओर क्या होता है कि एकदम से वृद्धि हो जाती है
है ना, और उसके बाद में क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, धीमी हो जाती है। एक बार के लिए तो क्या होता है, अचानक से जब प्यूबर्टी की जब प्यूबर्टी होता है ना, प्यूबर्टी वाला जो पीरियड होता है उसमें क्या होता है कि पहले तो अचानक से क्या होगी, वृद्धि होगी, और उसके बाद में वो वृद्धि क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी, स्लो डाउन यानी धीमी हो जाएगी वृद्धि। ठीक है, वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली। ठीक है, वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली मतलब और जो दूसरे होते हैं, जो अदर्स जो होते हैं उनमें जो ग्रो है वो ग्रेजुअली होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें कि देयर इज नो नीड फॉर पहेली टू वरी। ठीक है, तो इसके लिए पहेली को क्या है कि चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। तो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो एक ही टाइम पर क्या है, एक बार में ही ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब कि बॉडी के जो सारे पार्ट्स होते हैं, है ना, उनकी जो वृद्धि करने की जो दर होती है वो क्या होती है, सेम नहीं होती है। ठीक है, ग्रो एट द सेम रेट, एक समान दर पे, है ना, एक समान दर पे सेम रेट पर क्या होती है, ग्रो नहीं करती है। क्या होता है कि इसमें समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट of adolescents look oversized and out of proportion with the body। क्या होता है कई बार, तो क्या होता है कभी कभी जो आर्म्स और जो लेग्स और जो पैरों की, है ना, और जो फीट है ना, पैर और हाथ हैं, ठीक है, और जो फिट है ना, एडोसेंट के, वो क्या होते हैं, कई बार क्या हो जाते हैं, ओवरसाइज हो जाते हैं। ओवरसाइज्ड मतलब कि बहुत बड़े हो जाते हैं। एंड आउट ऑफ द प्रोपोर्शन विद द बॉडी, और बॉडी का जो अनुपात होता है, प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात, तो बॉडी के अनुपात से क्या होता है, कई बार ओवर साइज्ड हो जाते हैं, है ना, ज्यादा मतलब बड़े हो जाते हैं। मतलब कि क्या होता है कि बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं, है ना, उनका क्या है कि एक मतलब ग्रोथ की क्या है, रेट जो होती है वो सेम नहीं होती है, एक जैसी दर पर क्या है, उनमें वृद्धि नहीं होती है। उनमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, उनमें जो आर्म्स है ना, बाजुएं जो होती हैं, पैर हैं, जो हाथ हैं और जो फीट है ना, एडोलसेंट्स के, वो क्या हो जाते हैं, ओवरसाइज्ड दिखने लग जाते हैं, है ना, बहुत बड़े दिखाई देते हैं, है ना, और इससे क्या होता है कि जो बॉडी का जो अनुपात होता है उससे ये बाहर दिखाई पड़ते हैं। तो क्या होता है कि बट सून द अदर पार्ट्स कैच अप द रिजल्ट इन द प्रोपोर्शनेट बॉडी। तो क्या होता है कि बट सून द अदर पार्ट्स कैच अप, ठीक है, और क्या होता है कि जो दूसरे पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के, है ना, वो क्या होते हैं कि एंड रिजल्ट इन अ प्रोपोर्शनेट बॉडी। तो जो बॉडी की, तो क्या होता है कि अब हाथों के, पैरों के और आर्म्स के, इन सब का तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन जो क्या होता है कि इनके अलावा जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जब वो ग्रो करते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, क्या रिजल्ट निकलता है कि जो बॉडी है ना, प्रोपोर्शनेट बॉडी, यानी कि फिर बॉडी का इससे क्या होता है, संतुलन बनता है। ठीक है, एक संतुलित जो शरीर है वो बनता है। ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेंबर। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो पर्सन होते हैं, है ना, तो कुछ जो फैमिली मेंबर होते हैं, है ना, उनसे क्या होते हैं कि जो इंडिविजुअल होते हैं उनकी हाइट क्या होती है, ज्यादा होती है कई बार, और क्या होती है कि कम होती है, या फिर क्या होती है, बराबर होती है ना। फैमिली मेंबर के अंदर जो इंडिविजुअल होते हैं, है ना, जो पर्सन होते हैं, उनकी जो हाइट होती है, आपने नोटिस किया होगा कि उनकी जो हाइट होती है वो क्या होती है, उनसे या तो ज्यादा होती है या कम होती है या फिर सिमिलर होती है। दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, इसके पीछे क्या रीजन है कि जो हाइट होती है ये डिपेंड करती है जीन्स इनहेरिटेड पर, है ना, जो पेरेंट्स से, है ना, पेरेंट्स से जो जीन इनहेरिटेड, तो पेरेंट्स से जो वंशागत जीन्स मिले हैं, है ना, पेरेंट्स से
जीन्स इनहेरिटेड मतलब कि जो वंशागत जो जीन मिले हैं, है ना, उसके ऊपर क्या उसकी वजह से जो है वो हाइट उसकी उस पर डिपेंड करती है ना। इसके पीछे क्या रीजन है, जीन इनहेरिटेड, है ना। जो जीन्स वंशागत जीन्स जो होते हैं, पेरेंट्स से जो वंशागत जीन्स मिलते हैं, है ना, उसके ऊपर क्या होता है कि हाइट जो होती है वो निर्भर करती है, डिपेंड करती है। इट इज हाउ एवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स। तो ये जब वृद्धि के जो साल होते हैं, ग्रोइंग ईयर्स जो होते हैं, है ना, जिसमें ग्रोथ हो रही होती है ना, तो इस दौरान क्या करते हैं कि बहुत ही जरूरी होता है कि जो अच्छे तरीके का, है ना, राइट काइंड ऑफ फूड, है ना, अच्छे भोजन, है ना, अच्छा भोजन खाना, है ना, ये क्या होता है, इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ना। जब ग्रोइंग ईयर्स होते हैं तो ये क्या होते हैं कि ग्रोइंग ईयर्स के दौरान, है ना, अच्छा भोजन करना क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। दिस हेल्प्स द बोन्स, मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडिकेट नरिशमेंट ऑफ ग्रोथ। तो ये जो होता है ना, अच्छा जो न्यूट्रिशन लेते हैं, है ना, अच्छा भोजन करते हैं, तब क्या होता है कि ये जो बोन्स होती हैं, मसल्स होती हैं, बॉडी के जो दूसरे पार्ट होते हैं, है ना, उन्हें क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। पोषण प्रदान करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है ना। अच्छा भोजन करने से क्या होगा इस दौरान, है ना, जो ग्रोइंग ईयर्स होते हैं इस दौरान अच्छा भोजन करने से क्या होगा, बॉडी को क्या मिलेगा, अच्छा पोषण मिलेगा, नरिशमेंट यानी कि अच्छा पोषण मिलेगा, है ना, पर्याप्त पोषण मिलेगा। और है ना, किसके लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए। अच्छी ग्रोथ के लिए अच्छा नरिशमेंट, अच्छा पोषण मिलेगा। जब क्या होगा, जब अच्छा भोजन किया जाएगा, किस दौरान, ग्रोइंग ईयर्स के दौरान, जो कि किस में हेल्प करेगा, जो कि बोन्स है, मसल्स है और बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स हैं उनको ग्रो करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा। यू विल फाइंड नरिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंट्स डिस्कस्ड लेटर इन द लेसन। ठीक है, तो बाद में जो नरिशनल नीड्स होती हैं, है ना, जो पोषण से संबंधित जो आवश्यकताएं होती है एडोलसेंट की, है ना, तो वो इस लेसन के आखिरी में डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी के लिए इस चैप्टर को यहीं स्टॉप करते हैं, यहीं रोकते हैं, है ना। इसके बचे हुए पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, है ना, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, है ना। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।